नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कल बड़ी इलायची की नीलामी हुई थी जो शायद आप लोगों को पता होगा, तो कंपेयर करेंगे कि भाई 16 तारीख को जो नीलामी हुई थी बड़ी इलायची की और जो कल जो हुई है मतलब 23 तारीख को जो नीलामी हुई है उसके अंदर जो है डिफरेंस कितना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है नीलामी में भी गिरावट है और बाज़ारों में भी कहीं-कहीं गिरावट दिखाई दे रही है और कहीं पे गिरावट जो है नहीं दिखाई दे रही है। उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए मतलब 16 जनवरी को जो नीलामी हुई थी तो वो भी गिरावट के अंदर ही हुई थी, क्योंकि उस टाइम में भी जो है 1900 से ऊपर इससे पहले की नीलामी थी। लेकिन 16 जनवरी को जो है बिल्कुल ही नीचे की साइड हुई, कुछ करेक्शन इसके अंदर जो है 16 तारीख को आए। और कल जो नीलामी हुई है उसमें भी है जो करेक्शन जो है अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बाज़ार का साइलेंट होना, क्योंकि एक्सपोर्ट की सिर्फ़ इंक्वायरी है, इंक्वायरी से जो है कभी तेज़ी आती नहीं है। तो इंक्वायरी है, इंक्वायरी से कुछ-कुछ मार्केटों में तेज़ी आ जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि भई इंक्वायरी आई है तो मतलब एक्सपोर्ट भी जो है होगा ही। इसी कारण से जो है इसके अंदर जो है कहीं-कहीं गिरावट और कहीं-कहीं जो है तेज़ी अपने को देखने को मिल रही है। तेज़ी भी कोई इतनी लंबी तेज़ी नहीं है जिसको आप बोल सकें कि हाँ भई, आपके हिसाब की कोई तेज़ी जो है इसके अंदर चल रही हो। लेकिन हम अगर ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे के लिए देखिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना ही होगा अपने को, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में बिक्री नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि जब बड़ी इलायची एक बार रुक जाती है तो इसको चलाना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिक्री जो है इसकी बिल्कुल ही स्लो हो जाती है या फिर होनी ही बंद हो जाती है। नो डाउट अपन क्रॉप की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, कम है उसमें कोई डाउट नहीं है। अराइवल की अगर बात करते हैं तो वो भी इतनी नहीं है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें होने के बाद में भी अगर बाज़ार अगर साइलेंट होता है, तो इसका मतलब जो है उसके अंदर करेक्शन जो है ऑटोमैटिकली बनने चालू हो जाते हैं। क्योंकि जब रेट एक स्तर से ऊपर चली जाती है, तो निश्चित बात है कि उसकी खरीदारी भी जो है हमेशा कम हो जाती है। तो उसी कारण से जो है आज मान लीजिए कि एक्सेस रेट बढ़ा और मैं अगर 100 केजी लेता हूँ, तो भैया 100 केजी की जगह जो मैं 50 केजी ही माल लूँगा, तो मतलब कि अराइवल कम होने पे आगे जो खरीदारी है, वो भी कम हो जाती है एक्सेस रेट होने की वजह से। और प्रेज़ेंट टाइम में जो है ऐसी कोई ज़बरदस्त डिमांड प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है, थोड़ा बीच में डिमांड थी। नो डाउट आगे रमज़ान है, रमज़ान की डिमांड निकलने के चांस हैं कि हाँ, भई रमज़ान के लिए जो है वापस फरवरी से जो है खरीदारी जो है बड़ी इलायची की जो है वापस होगी। तो मतलब कि अगले महीने का इंतज़ार करते हैं कि अगले महीने में अगर डिमांड निकलती है, तो इसके अंदर अपने को कोई एक ज़बरदस्त तेज़ी जो है देखने को इसके अंदर मिल सकती है। अगर डिमांड नहीं निकलती है तो जैसी ये स्थिरता में अभी चल रही है वैसे ही चलेगी, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आइटम कम होने से रेट ज़्यादा नहीं होता है। आइटम में बाज़ार में डिमांड ज़्यादा होने से, बाज़ार में बाइंग ज़्यादा होने से जो है रेट तेज़ होती है। इसमें डाउट नहीं है कि जो है जो मैंने अभी बोला कि नेपाल से अराइवल नहीं है और सिक्किम का माल तो ऑलरेडी कब का ही ख़त्म हो चुका है। असम की बात करें तो थोड़ा बहुत माल जो होगा वो बड़े व्यापारियों के पास में रखा होगा, जो उन्होंने दबा के रखा हुआ है सिर्फ़ वही बात तेज़ी मंदी के लिए कि जब रेट ज़्यादा हो तो तब वो बेचेंगे। तो लेकिन क्या है कि जब बाज़ार में डिमांड नहीं होती तो आप कितना भी उसको दबा करके रखें या फिर कितना भी आप सजा करके रखें, तो बाज़ार में तेज़ी आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा आगे डिमांड नहीं है, डिमांड 100% निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी। लेकिन जो मैंने आपको बोला है कि बड़ी इलायची में डिमांड चलने में मतलब जब रुक जाती है तो चलने में थोड़ा-सा इसको समय लग जाता है। इसीलिए मैं बीच-बीच में आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि जहाँ आपको उचित जगह लगे थोड़ा माल थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग जो है साथ में करते हुए चलें। जिससे कि इस तरह की कंडीशन आए तो जितना आपने माल प्रॉफ़िट बुकिंग का किया है उतना माल खरीदने की क्षमता जो है आपकी हमेशा बनी रहे। जिससे कि आप जो है दोबारा से माल खरीद सकें और दोबारा से जो है प्रॉफ़िट लेने का इंतज़ार कर सकें। बाकी विचार आपका होता है, मेरा तो सिर्फ़ आपको एक राय देने का होता है अपनी तरफ से, भई मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है। बाकी आप लोग भी बहुत समझदार हैं, आप अपने हिसाब से जो है काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं नीलामी में जो है क्या कंडीशन चली है, नीलामी जो कल हुई है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी रेटें जो क्या चली है। तो सिंगथाम से ही स्टार्ट करेंगे कि सिंगथाम में जो है क्या भाव चला है, सिंगथाम से फिर सिलीगुड़ी की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। तो सिंगथाम के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1725 पे गया है। सिंगथाम के ही अगर छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1612 पे चल चल गया है। और गैंगटॉक के अगर बड़े दाने की बात करते हैं तो 1700 पे गया है। और गैंगटॉक के ही अगर छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1550 पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि सिलीगुड़ी की बात ही करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सिलीगुड़ी के भाव से ही जो है पूरी भारत की मंडियाँ चलती हैं। उन्हीं के हिसाब से अप एंड डाउन जो है सभी जगह चलता है। तो सिलीगुड़ी के बड़े दाने की अगर बात करते हैं तो 1875 पे गया है। और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1675 पे गया है। अब बात करते हैं कि भई 16 जनवरी को जो है
क्या भाव रहे सिलीगुड़ी के नीलामी नीलामी के भाव। तो सिलीगुड़ी के 16 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 1900 रुपये बड़े दाने के थे, और छोटे दाने की बात करें तो 1687 रुपये। मतलब ये दोनों ही चीज़ों के अंदर छोटे दाने में भी और बड़े दाने में भी, दोनों में ही जो है अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे गिरावट कम है, लेकिन गिरावट इसके अंदर है। और मैंने आपको हमेशा बोला, जब बाज़ार में डिमांड नहीं रहती है तो नीलामी के अंदर जो है अपने को गिरावट देखने को हमेशा मिलती है। जो आप अभी देख रहे हैं कि छोटे दाने में भी और बड़े दाने में भी, दोनों में ही जो है अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब आशा अपने हम लोगों को यही करनी है कि भई अगले महीने जो है डिमांड इसकी चालू हो और इसकी असली तेज़ी जो है वापस आनी चालू हो। आशा तो यही करेंगे कि अगले महीने से जो है इसमें तेज़ी हम लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर कि कितनी डिमांड जो है रमज़ान की वापस आती है और कितनी माल की बाइंग होती है। क्योंकि देखिए, जो मैंने बोला अराइवल कम था, उसमें कोई डाउट नहीं है, अभी भी कम है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और सपोर्ट जो है, असम का सपोर्ट जो है मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, और सिक्किम का सपोर्ट जो है पहले ही बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। कालिम्पोंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ का सपोर्ट भी बंद है, वहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई लंबा-चौड़ा माल जो है अपने को मिलने वाला है। मतलब अराइवल की अगर बात करते हैं तो अराइवल की टेंशन बिल्कुल नहीं है, टेंशन जो सबसे बड़ी चीज़ है बाज़ार के चलने की और बाज़ार के रुकने की। बाज़ार अगर कंटिन्यू चलता रहता है तब इसमें अपने को तेज़ी जो है रेगुलर अपने को देखने को मिलती रहेगी, और बाज़ार अगर नहीं चलेगा सही से तो फिर स्थिरता के आने के बाद में, जब इसके अंदर कई मार्केट जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो इसके अंदर ज़बरदस्त जो है ज़बरदस्त मंदी की तरफ इसको खींचना चालू करते हैं, मतलब करेक्शन जो है अच्छा खासा लाना चालू कर देते हैं। क्योंकि देखिए कि जब किसी चीज़ की अपडेट नहीं रहेगी, किसी चीज़ का भाव नहीं रहेगा, जैसे मैंने आज नीलामी का ही भाव आपको दिया है, और यही भाव अगर हमको मिलते रहते हैं, चाहे 1-1 हफ्ते, 2-2 दिन, 4-4 दिन बाद में भी मिले, तब क्या है कि बाज़ार बाज़ार को नीचे की साइड खींचना या ऊपर की साइड खींचना नहीं होता, वो नेचुरल फिर वो अपने तरीके से चलता रहता है। और भाव नहीं मिलने के कारण भी मैंने आपको बताया ही है कि भैया, जब किसी तरह की कोई डिमांड या किसी तरह की कुछ बिकवाली, मतलब बेचने की बात जो है, जैसे जो मैंने बोला मार्केट साइलेंट है, स्थिरता के अंदर चल रहा है, तो इसी कारण से जो है किसी तरह के कोई भाव नहीं होने के कारण जो है ये कोई भी कमोडिटी जो है सट्टे के अंदर चली जाती है, और वो अपने हिसाब से इसको खींचना और चालू करना, बढ़ाना, घटाना, ये सब चीज़ें चालू इसके अंदर कर देते हैं। मतलब कि रियल में जो है मंदी नहीं होती है और रियल में तेज़ी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है सट्टे बाज़ारों के अंदर ये कंटिन्यू चलती रहती है। मेन डिपेंड करेगा सिर्फ बाज़ार के ऊपर कि बाज़ार में इसकी अच्छी डिमांड निकले। डिमांड निकलने के बाद में जब इसकी बिक्री चालू होगी तो नेचुरल तेज़ी अपने को देखने को मिलेगी। बाकी हो सकता है ग्रुपों में आपको बहुत जगह तेज़ियाँ दिखाई दे या कहीं मंदी दिखाई दे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा अपने बाज़ार से ही। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।